प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हो गई हूँ नवंबर के राशिफल लेके। 2023 नवंबर हम जब शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी को ये विदित कराना चाहेंगे कि हम जो भी राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से होते हैं, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि का क्या राशिफल निकल कर आता है नवंबर का महीना 2023। मेष राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही सुखद महीना व्यतीत होता है। परिपूर्ण महीना है, यानी कि ऐसा कुछ खास नहीं है जिसके लिए मुझे आपको सावधान करना हो या मुझे आपको कोई सजेशन देनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी फ्रूटफुल। जैसे कि आपने जितने भी सत्कर्म किए हैं वो आपके आसपास आपका एक प्रोटेक्टिव चांट्स का एक ऑरा बना के आपको सुरक्षित करके रखा हुआ है आपके उन सत्कर्मों ने। आप और भी देवी माँ की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि देवी माँ की आराधना आपके लिए बहुत लकी सिद्ध होगी इस मंथ। आप उसको बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल आपके आसपास होंगी, चाहे वो आपकी माता के रोल में हो, पुत्री के रोल में हो, वाइफ के रोल में हो, प्रेमिका के रोल में हो, है ना, दादी के रोल में हो, नानी के रोल में हो, सासू माँ के रोल में हो, जितनी भी फीमेल्स आपके आसपास है, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आपको इंस्टेंट गुड रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि स्त्रियों के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट होगी वो आपको बहुत फलदायी होगी। वो तो वैसे हमेशा ही हमें रखना चाहिए, लेकिन इस मन पे खास करके स्त्रियां आपके लिए लकी सिद्ध हो रही हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे जब आप ये पाठ करें तो पूर्ण रूप से सात्विक रहना है। किसी प्रकार का नॉन वेज, अंडा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, इन सब का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं। आप चलते हैं एक एक करके हर एक स्फीयर की तरफ, स्फीयर ऑफ लाइफ की तरफ। सबसे पहले हम देते हैं रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स में मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए मैं देती हूँ बहुत ही सुखद समय है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो प्रभु कृपा से अपने आप ही टल जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी अपने पार्टनर के साथ। आप विजडम के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और छोटी मोटी कोई भी बात होगी उसको अपनी विजडम से ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो बहुत ही वंडरफुल महीना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जॉब वालों की तरफ। तो जॉब वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगेन बहुत फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय गॉड हैं। आप चाहें तो आप अपने इस जॉब के एरिया में इस महीने में काफ़ी रिकग्निशन हासिल कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से अपनी मेहनत को करें तो, अपना पुरुषार्थ करें तो आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन भी मिल सकती है। अगर कोई आप पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा तो वो उसी के ऊपर उल्टा पड़ेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मच प्रोटेक्टेड यू आर। बिजनेस वालों के लिए मैं कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। आप बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय तक वेट कर रहे थे किसी एक ऐसी डील का या किसी ऐसी कंपनी को अप्रोच करने का जहाँ से आपको एक अच्छी डील मिलती, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप ये कर सकते हैं और आपका कार्य सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए एंड यू विल गेट ए यस। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कीजिए। दोस्तों के साथ घूमना फिरना एक अलग चीज़ है, वो आप कीजिए, लेकिन बाकी के समय जो पढ़ाई में देना है वो हम ज़रूर दीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों का मैं ऐसा कोई आक्रमण आपके ऊपर नहीं देख रही हूँ। अगर वातावरण चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो भी अपने आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा योग बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपनी जीवनचर्या को ठीक रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम निकालें और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन अवश्य कीजिए। ठीक है, अब मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहती हूँ आपके लक को और बढ़ाने के लिए, कि आपने देखिए शिव जी की आराधना सब करते हैं, महादेव की, नारायण की आराधना सब करते हैं, लेकिन आपको नंदी जी की आराधना करनी है इस महीने खास करके। अगर इस महीने आप नंदी जी की आराधना कर लेते हैं, और नंदी जी की आराधना के लिए क्या करना है, भगवान शिव के ही स्तोत्र पढ़ के नंदी जी को अर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर है ना, उनकी सवारी हमारे नंदी जी, तो उनको अर्पित कर दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ न कुछ बहुत ज़बरदस्त अच्छी न्यूज़ या कुछ बहुत ही बड़ा विघ्न जो बहुत समय से चलता आ रहा था, कोई अटकन, आपकी ब्लॉकेज अगर है तो वो फटाक से खुल जाएगी। तो आपको ये मैंने एक की दी है इस महीने की, एक ऐसा की वेपन दे दिया है आपको
कि आपका जो भी काम अटका हुआ हो यदि और इस महीने आप खोलना चाहते हो तो नंदी जी इज द वे आउट। तो नंदी भगवान की आराधना करनी है। आइए चलते हैं अब लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर जो आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है वो निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है सी ग्रीन। तो सी ग्रीन कलर के आप कपड़े खरीद के माता रानी को, आपके जो भी इष्ट है, महादेव को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को पहना सकते हैं और इस प्रकार इस रंग को चरितार्थ कर सकते हैं जो आपके जीवन में असंख्य रंग और बिखेर देगा। और आशा है ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत होगा। आप अपनी आराधना को बढ़ा दीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, स्मरण रहे जब भी आप आराधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को सात्विक रखिए ताकि सात्विक आराधना का जो बल है और जो फल है वो आपको चारों ओर से घेर ले। धन्यवाद।